सबसे पहले बात करें इस्लामाबाद बनिगाला में वाक़ घर में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 3 करोड़ मालियत के हीरे, सोना, नकदी, डॉलर कीमती घड़ियां लूट कर फरार हो गए। जबकि थाना बनिगाला में शहरी अब्दुल्ला हसन की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको अपडेट कर रखे हैं इस खबर से मुतालिक। इस्लामाबाद बनिगाला में वाक़े घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। डाकू 3 करोड़ मालियत के हीरे, सोना, नकदी, डॉलर और कीमती घड़ियां लूट कर फरार हो गए। जबकि थाना बनिगाला में शहरी अब्दुल्ला हसन की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। दासो खुदकश हमले की दूसरी रिपोर्ट वफाक को भेज दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदकश हमला आवर ने चीनी इंजीनियर्स के काफिले को बाईं तरफ से टक्कर मारी और चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। बम प्रूफ न होने की वजह से गाड़ी को नुकसान हुआ। आपको अपडेट कर रखे हैं इससे मुतालिक। दासू खुदकश हमले की दूसरी रिपोर्ट वफाक को भेज दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदकश हमला आवर ने चीनी इंजीनियर्स के काफिले को बाईं तरफ से टक्कर मारी। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है पेशावर से। जी लिहाज, आगाह कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने वफाकी हुकूमत और JIT के पास दासू के चीनी इंजीनियर्स के मुतालिक दूसरी रिपोर्ट जमा करी, जिसमें कहा गया है एक गाड़ी चीनी इंजीनियर के काफिले से टकराई। ये जो काफिला था इसमें मजमूई पर 12 गाड़ियां थी और गाड़ियों के दरमियान तकरीबन 10 से लेकर 15 फुट तक का फासला था। हर गाड़ी में ये भी बताया गया है कि उसमें बाकायदा तौर पर CCTV कैमरे भी लगे हुए थे और उस कैमरे की फुटेज भी हासिल कर ली गई। जी ठीक है लिहाज, बेहद शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस को धमकी आमेज खत भेजने की तहकीकात जारी हैं और ज़रा के मुताबिक तहकीकाती टीमों ने न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 का दौरा किया है। तहकीकाती टीमों ने दोनों इलाकों के करीब वाक़ 50 स्टोर का डेटा भी हासिल कर लिया है। इस अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रखे हैं और ये डेटा जो है हासिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज खत भेजने की तहकीकात की जा रही हैं और ज़रा के मुताबिक तहकीकाती टीमों ने न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 का दौरा किया है। तहकीकाती टीमों ने दोनों इलाकों के करीब वाक़ स्टोर का डेटा भी हासिल कर लिया है। ये तहकीकात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज खत भेजने से मुतल्लिक ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीमों ने न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 का दौरा भी किया है। जबकि तहकीकाती टीमों ने दोनों इलाकों के करीब वाक़ 50 स्टोर का डेटा भी हासिल किया है। आपको अपडेट रखे गए इस अहम खबर से मुतालिक कि ज़रा के मुताबिक तहकीकाती टीमों ने न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 का दौरा किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात उनकी शेड्यूल है। पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी पर बातचीत भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, आक़ाए दो जहां की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ा, नवाफिल भी अदा किए। सऊदी अरब में पहुंचने पर मदीना के गवर्नर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और गवर्नर मदीना की एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात हुई। वजीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा भी वजीर आजम के साथ हैं। वजीर आजम ने वफद के हमरा रोज़ा रसूल पर हाजिरी, मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुसलमा मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के हक में भी खुसूसी दुआ। वजीर आजम की मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल है, जिसमें पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानब से बड़ी सरमायाकारी पर बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ और सऊदी क़यादत के दरमियान मुलाकात में फलस्तीन, कश्मीर की सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रोज़ा रसूल पर हाजिरी, आक़ाए दो जहां की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ा, नवाफिल अदा किए। मरियम नवाज ने मस्जिद नबवी में नमाज इशा अदा की, मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की आज़ादी के हक में भी खसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म का आवामी अंदाज कमर्शियल परवास के जरिए सऊदी अरब गए। तैयारे में शहबाज शरीफ मुसाफिरों में घुल मिल गए। बच्चों से
गपशप भी की और मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियाँ भी मनवाईं। वज़ीर आज़म समेत वफ़द में शामिल तमाम वज़रा तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त कर रखे हैं। खुसूसी चार्टर तैयारी की बजाय कौमी एयरलाइन पर आम मुसाफिरों की तरह सफ़र करने पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से वज़ीर आज़म की तारीफ़ और खुश आइन करार दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रबता हुआ है। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आसिफ जरदारी की तैयब अर्दगान को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद। तुर्क सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी गई। FBI ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत काउंसिल की मदद से टैक्स अहदाफ हासिल के लिए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स की मद में 6.710 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे किए। टैक्स रेवेन्यू अहदाफ से 3 अरब रुपए से जायद की वसूली हुकूमत को रवा माली साल में 9.415 ट्रिलियन रुपए टैक्स मिलने का इम्कान। अहदाफ का हसूल खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत काउंसिल की काविशों से मुमकिन हुआ है। आपको अपडेट कर रखे हैं इस अहम खबर से मतलब FBI ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत काउंसिल की मदद से टैक्स अहदाफ हासिल के लिए है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स की मद में 6.710 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे किए हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ईद से पहले आखिरी संडे है। ख़वातीन ने बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया है। ख़वातीन की ईद शॉपिंग मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही और किसी को रेडीमेड सूट की तलाश है तो कोई मैचिंग शूज़ और मनपसंद चूड़ियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ है। इसी पर बात करेंगे मुल्क भर में फैले अपने नुमाइंदों से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं आयशा श्रेब, जबकि कराची की मार्केट की सूरत हाल जानेंगे हमाद यूसुफ से। कोयटा से हमाद अली हमारे साथ मौजूद होंगे और पेशावर से शाहिद खान हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। लाहौर की मार्केट में क्या कहना कहमी है, इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगी फ़ाखरा खलील। सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद। जी आयशा, बताइएगा कि इस्लामाबाद की मार्केट में इस वक्त कैसे मनासिर हैं? जी बिल्कुल, छोटी ईद, बड़ी खुशियाँ। ईद को कुछ ही रोज़ बाकी हैं। मॉल्स में हमें धड़ाधड़ ख़वातीन और बच्चों का रश नज़र आ रहा है जो ईद शॉपिंग में मसरूफ़ है। आखिरी दिन भी होगा चांद रात, तब तक भी इनकी ख़रीदारी जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, चाहूँगी कि इनसे बात करूँ। अच्छा ये बताइएगा, शॉपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, बस थोड़े दिन ही बाकी रह गए हैं। क्या कहेंगी, क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं? अभी तो बस कहने स्टार्ट हुई है, रोज़ आते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है। अभी जैसे अभी हमने कपड़े लिए हैं तो जूते रह गए हैं, फिर ज्वेलरी रह जाएगी। वो तो एंड टाइम तक चलता ही रहता है ना। वो तो लड़कियों की शॉपिंग तो कभी खत्म नहीं होती। ज्वेलरी, अभी ये चीज़ें बाकी रहती हैं। बच्चे भी, उनसे भी बात करेंगे। बेटा क्या कहेंगी, आप ड्रेसेस ले ली हैं, ज्वेलरी मैचिंग, क्या क्या चीज़ें बाकी? जी हमने तो सब कुछ ले लिया। हमने ऐसे मैचिंग जूते लिए थे, ज़्यादा सारी ज्वेलरी ले लिया है, दोनों दिनों के लिए चीज़ें ले लिया। ज्वेलरी है, अभी तमाम जो आखिरी मराहिल होते हैं वो अभी बच्चों का बाकी है और बच्चों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आखिरी जो उनकी ज्वेलरी और मैचिंग इनकी जो सैंडल्स हैं वो ख़रीदना बाकी हैं। वो ख़रीदने के बाद इनकी जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। जी इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है आपने जानी। आयशा श्रेब हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। तो ये रुक करेंगे कराची का, जहाँ पे हमारे साथ हमाद यूसुफ मौजूद हैं। हमाद, आगाह कीजिएगा कि कराची की मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? जी जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, बाज़ार में शहरियों का रश बढ़ता दिखाई दे रहा है। मार्केटों में जो है बच्चे बड़े सभी जो है वो ईद की तैयारी में हमें मगन दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं बाज़ार की सूरत हाल आपको बताऊं तो इस वक्त मैं कराची की ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूं और पूरी मार्केट जो है वो तकरीबन बंद ही हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जो है वो इतवार का रोज़ है और गुज़िश्ता शब जो है वो ताक रात थी तो लोग इबादत में मसरूफ़ थे, जिसके बाद जो है सुबह सवेरे जो है वो जो मार्केटें हैं वो नहीं खुली हैं। मार्केट की हाल मेरे कैमरामैन नौमान खान आपको दिखाएं कि इस वक्त मार्केट ज़ैनब मार्केट की जो है 2 से 3 दुकानें हैं जो खुली हुई है, बाकी तमाम दुकानें जो है बंद है। रात के वक्त यहाँ पर जो है वो बहुत रश देखा जाता है। देर रात तक जो है वो जो शहरी हैं वो ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। शहरियों का जो रुझान है वो शॉपिंग की तरफ बढ़ गया है। क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होने के बाद भी हमने देखा कि रात के वक्त, शाम के वक्त जो है वो बाज़ारों में हर जगह जो है वो शहरियों का रश बढ़ता दिखाई दे रहा है। बच्चे बड़े सभी जो है वो ईद की तैयारियों में जो है मगन है। जी ठीक है, हमाद यूसुफ साथ ही रहेगा और करेंगे कोयटा का, जहाँ पे हमाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमाद, बताएगा कोयटा में क्या सिचुएशन है?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में भी जो है ईद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यहाँ पर जो है लोगों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जो अपने बच्चों के साथ खरीदारी के लिए यहाँ पर बाजारों में आए हुए हैं। सर, क्या कहेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से? अपनी कितनी तैयारियां की, बच्चों के हवाले से बताइएगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल सलाम है और ये जो बच्चों का जो तैयारी है ये बड़ा मुश्किल है। इस दफ़ा महंगाई जो है ना बहुत बढ़ गई है। जैसे हमारा उम्र बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है और बड़ा मुश्किल है, लोगों को बड़ा दुश्वारी है, चीज़ें भी बड़े महंगे हैं और लोग बड़े मुश्किल से जो है ना वो सर्वाइव कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल है जो है ईद का तैयारी बड़ा मुश्किल से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं बच्चों के साथ। हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एक जानिब जो है महंगाई है तो दूसरी जानिब जो है खरीदारी भी बहुत जरूरी है। ईद के लिए जो है यहाँ पर बच्चों को साथ लेकर आए हैं और खरीदारी जारी है। जी, कोयटा से मुतालिक सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे पेशावर का, जहां शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ईद करीब है और ईद के लिए शॉपिंग का जो सिलसिला है वो अपनी अरूज पे है, लेकिन इस मरतबा अगर देखा जाए तो गुज़श्ता साल की निस्बत जो है खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन जो पेशावर की मार्केटें हैं, सदर की अगर हम बात करें, इस वक्त मैं सदर की शफी मार्केट में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर रश जो है वो गुज़श्ता साल की निस्बत काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका भी ये कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा जो है वो गाहक काफ़ी कम है और जो इनकी का जो कारोबार होता है वो इस साल जो है काफ़ी मान पड़ गया है। इस वक्त अगर हम देखें तो शफी मार्केट जो था वो जब ईद के आखिरी ईद में 15 दिन रह जाते हैं, किसी भी ईद में या किसी भी त्यौहार में 15 दिन रह जाते, तो पेशावर सदर की जो ये मार्केट्स होती हैं ये बड़ी पड़ी रहती है, लेकिन इस वक्त उतनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि हुआ करती थी। उसकी जो है बड़ी वजूहत जो है वो दो बताई जा रही है। एक बड़ी वजह तो ये है कि रमज़ान है, इतवार का दिन है, पेशावर सदर की जो बाज़ार है या जो बाज़ारें हैं वो काफ़ी उस तरह की उसमें रश दिखाई नहीं देती जो कि गुज़श्ता साल या उससे पहले सालों में हुआ करती थी। जी ठीक है, हमाद अली और लाहौर की मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, इससे मतलब हमें अपडेट करेंगी फ़ाखरा खलील। जी फ़ाखरा। जी, छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आवाम की जो ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला है वो खासा अरूज पर है। इस वक्त मैं लाहौर के मशहूर बाज़ार अनारकली में मौजूद हूँ। यहाँ पे खासा रश है। आप लोगों को मेरा अगर कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं बच्चे बड़े, हर ख़वातीन जो है वो अपनी शॉपिंग की ख़रीदारी कर रहे हैं। कोई जूते ले रहा है तो कोई अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है क्योंकि ईद में 2 ही रोज़ बाकी रह गए और जो ईद की ख़रीदारी का सिलसिला है वो खासा अरूज पर। मेरे साथ फैमिली मौजूद, उनसे जानते हैं। समझ नहीं आ रही, बच्चों के भी कपड़े लेने हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या लें क्या ना लें। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है और स्पेशली हम बिलों के सताए हुए हैं। बिलों में इतना इजाफा इन्होंने किया है तो अभी आए हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या लें बच्चों के लिए और क्या ना लें। मार्केट्स के जो प्राइस हैं वो हाई हैं, लेकिन दौर बदलने के साथ साथ जैसे जैसे दौर बदलता गया वैसे वैसे जो मार्केट्स के रेट हैं वो भी बदलते जाते हैं। जो ख़वातीन और मर्दों की शॉपिंग का सिलसिला जो अरूज भी है क्योंकि ईद में 2 रोज़ ही बाकी रह गए और चांद रात तक जो ख़वातीन की खास तौर पर शॉपिंग है उसका सिलसिला तो हमेशा से ही जारी है और जारी रहेगा। जी ठीक है, ईद से पहले आखिरी संडे है। ख़वातीन बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ जगहों से हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे और सेक्शन में हमारा साथ दिया। आयशा श्रेफ, हमाद यूसुफ, हमाद अली, शाहिद खान और फ़ाखरा खलील हमारे साथ मौजूद थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहेगा। यहाँ पर आपको बताएं कि फैसलाबाद में ख़वातीन ईद शॉपिंग में मसरूफ़ हुई तो मर्द हज़रात जेबें खाली होने और इंतज़ार की खौफ से गुजरने लगे हैं और मर्द हज़रात मुँह लटकाए बच्चों को संभालते जबकि ख़वातीन जेबें खाली करवाए ईद शॉपिंग में मसरूफ़ रहती हैं। फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर की इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा करें। बच्चों को लोरी देते, हर आते जाते को वसीले अंदाज में ताकते मर्द हजरात इन दिनों शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मिलेंगे। खवातीन शॉपिंग में मसरूफ तो मर्द मिनटों का नहीं घंटों इंतजार की सूली पर लटकते हैं। बहुत मुश्किल है जी, ये अल्लाह माफी दे। मेरा ख्याल है जिन्हों के ब्याह नहीं है ना वो मौजा ही मौजा, जिन्हों के ब्याह उन्होंने सोचा ही सोचा। साढ़े नाल हाल देख लो, बहुत मुश्किल होती है। ठीक है ना, जब आते हैं हम तो धूप में खड़ा होना पड़ता है तो फिर जेबें खाली हो जाती हैं। ठीक है ना, बहुत मुश्किल होती है बीवियों के साथ आना, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है ना, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। घर की खवातीन के साथ दुपट्टे, चूड़ियां, मलबूसात, मेहंदी के लिए बाजारों के एक नहीं कई चक्कर लगाना मुश्किल है। रोजे की हालत में इंतजार दुश्वार होता है। तैयार रोजा रखा होता है, आप ही हैं, हम सिस्टर के साथ आना होता है तो फिर पॉकेट भी खाली हो जाती है, फिर बाद में ये रह गया वो रह गया। कोई बात नहीं, जेबें खाली हो जाती है, उससे घर के
अफराद के चेहरों पे एक स्माइल आ जाता है। तो आई थिंक दे डिजर्व इट। ईद खरीदारी घर की खवातीन को करवानी मर्द हजरात की जिम्मेदारी बन गया। यही वजह है कि अब मार्केटों में खवातीन के साथ बच्चे संभालते मर्द भी नजर आते हैं। ईद खरीदारी इन दिनों खवातीन का पसंदीदा मशगला है, मगर खरीदारी के लिए साथ आने वाले मर्द हजरात कहते हैं कि ये वक्त उन पर कड़ा है, जेबों के साथ उनकी सेहत पर भी भारी पड़ने लगा। कैमरामैन मोहम्मद वकार के साथ जुवेरिया नज़ीर नियो, फैसलाबाद। ईद उल फितर के लिए पहली खुसूसी ट्रेन आज कराची से शाम 6 बजे पेशावर के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन वारस्ता, मुल्तान, फैसलाबाद, वजीराबाद से गुजरती हुई पेशावर पहुंचेगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल को कराची से रवाना होकर लाहौर पहुंचेगी। चौथी स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल को लाहौर से कराची रवाना होगी। ये ट्रेन लाहौर से बरस्ता साहिबान, मुल्तान, कराची पहुंचेगी। लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा समेत बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। न्यू न्यूज़ का प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी हैं। आज चौथे सेमीफाइनल में मोहम्मद अली और कारी खुज़ैमा शाकिर किस्मत आजमाई करेंगे। ईमान अफरोज़ मुकाबला आज दोपहर 4:01 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।